गई थी और उन्होंने उन लोगों को जो भी इंजर्ड हुए उनको रेस्क्यू करने के लिए उसकी इमीडिएट जो है प्राइमरी एड देकर उसको किस तरह से हायर सेंटर पे भेजना है उसका इन लोगों ने कार्य किया। और जो मैन फायर फाइटिंग टीम थी उन्होंने पूरे सिस्टम जो इनका काला टुकड़ा लगा दें ताकि वो रोशनी बाहर न जाए और उनको वो रेस्ट न कर सके। सड़क पर चलने वाले वाहनों की लाइट बंद कराएं। घर में यदि किसी घर में अथवा मिष्ठान भंडार की खिड़की खुली है, प्रकाश बाहर दिखाई दे हमारी तैयारी। जो आज की ये जो मॉक ड्रिल की गई है ये बेसिकली दुश्मन एयरक्राफ्ट के दुश्मन एयर स्ट्राइक का यदि होती करती है उससे निपटने के लिए किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन है और अपनी प्रिपरेशन को और सुदृढ़ करने के हिसाब से ये मॉक ड्रिल की गई है। तो आज यहाँ पर जो इंडियन ऑयल का जो इंस्टॉलेशन है, ऑयल डिपो है, यहाँ पर ये मॉक ड्रिल सिमुलेट की गई थी जो एक एनिमी एयर स्ट्राइक का सिनेरियो सिमुलेट किया गया था। और उसके बाद में जो इंडियन ऑयल की जो इंटरनल जो इनकी फायर रिस्पांस टीम है तथा बाहर से जो सिविल डिफेंस की है, एसडीआरएफ है, पुलिस है, मेडिकल टीम है, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड साल्वेज ऑपरेशंस वाली टीम है, सभी का बड़ा एक तरीके से सीमलेस एक ड्रिल रही एंड सभी का बड़ा सीमलेस इंटरेक्शन रहा। कुछ एक जगह कुछ कमियां जो है छोटी मोटी वो नज़र में आई हैं जिनको भी अभी प्रॉपर डिब्रीफिंग करके उनको भी आने वाले सिनेरियो के अंदर वो रिपीट ना हो ये इंश्योर किया जाएगा। ओवरऑल काफ़ी एक सक्सेसफुल यहाँ पर मॉक ड्रिल रही है तथा सभी लोगों ने अपना अपना जो पार्ट है वो बखूबी निभाया। किस तरह से सर जो हमले के बाद के हालात बने हुए हैं, मॉक ड्रिल तो ठीक है रेस्पॉन्स है, लेकिन बंकर्स वगैरह को लेकर या अब देश के अंदर ही कोई स्लीपर सेल्स वगैरह या कोई गाड़ी बदल कर आ सकता है, इस तरह की कोई हिदायत दी गई कि कैसे इनकी और सिक्योरिटी बनाई जाए? डेफिनेटली, जैसे फॉर एग्जांपल जो इस तरह के बड़े इंस्टॉलेशंस हैं और इनके पास स्पेस भी है तो इनको डेफिनेटली यही हिदायत दी गई कि आप जो है अपने यहाँ पे ट्रेंचेस या बंकर्स का भी निर्माण कराएं, स्पेसिफिकली ये एयर स्ट्राइक जो होती है उनसे बचने के लिए। इवन अदर देन दैट अभी जो अपने जितने भी शहर के लार्ज इंस्टीट्यूशंस जो हैं जहाँ पे एक साथ कई साहब के सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे रहते हैं, जैसे आपकी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, होटल हो गए, मॉल हो गए, तो इन सभी की भी एक अभी मीटिंग रखी हुई है जहाँ पे उन सभी को ये बताया जाएगा कि यदि सायरन बजता है एयर रेड का, दिन के समय बजता है तो अपने को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, रात के समय बजता है तो अपने को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, कितने प्रकार के सायरन होते हैं, इस प्रकार के सायरन का क्या मतलब होता है, ये सारी जानकारी दी जाएगी। और इन सभी से कहा जाएगा कि कल मॉर्निंग में आप सभी अपने अपने परिसरों के अंदर आप इस प्रकार की ट्रेनिंग इम्पार्ट करें। उसके लिए हम हमारे यहाँ से जो सिविल डिफेंस है और होमगार्ड के जो प्रशिक्षित पर्सनल हैं उनको भी लगाया जाएगा ताकि एक व्यापक रूप से एक ट्रेनिंग हो सके। थैंक यू सर। नहीं, जहाँ तक इस पर्टिकुलर मॉक ड्रिल की बात है, इस पर्टिकुलर मॉक ड्रिल में जो भी अलग अलग विभागों का जो रिस्पांस रहा, अच्छा रहा है, इफेक्टिव रहा है। जैसा कलेक्टर साहब ने बताया, जो छोटी मोटी कमियां हैं वो हम नोट करेंगे और आगे के दिनों में अगर और मॉक ड्रिल्स होंगे तो उसमें उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक इन जनरल जो देश में जो माहौल की बात है और सुरक्षा के लिहाज से जो भी हमें सावधानियाँ बरतनी है या जो भी कार्रवाई करनी है उस पर हमारा स्पेशल निगरानी हम रखे हुए हैं कि अपने आसूचना तंत्र जो है उसको हमने सक्रिय किया हुआ है। साथ ही साथ जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे वो स्टेट स्पेशल ब्रांच हो, चाहे वो आईबी हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, सबके साथ प्रॉपर समन्वय रखा है ताकि अगर कोई भी आसूचना आए तो उसका आदान प्रदान जो है बिल्कुल सही टाइम पर हो सके। और बाकी मैं आपके माध्यम से लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि कोई भी अगर उनको कोई संदिग्ध गतिविधि, कोई संदिग्ध व्यक्ति कहीं भी अगर दिखे
तो तुरंत हमारे कंट्रोल रूम पर सूचित करें ताकि हम इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कर सकें।